Hello and welcome to Kids Heaven Public School online classes. My dear students, this is for grade 7 and from our book of Students Club Computer Studies. We are going to look at chapter number 5 today. The title of this chapter is Advanced Features in Excel. Okay, earlier we talked about Microsoft Excel. We saw that Microsoft Excel is a workbook. It consists of worksheets. Look at it, sheet 1, sheet 2, sheet 3, and it consists of these boxes that are called cell. C-E-double-L. Okay, C-E-L-L. They are called a cell. Each one of them is a cell. And we checked out how we can insert data and edit the data, the coloring, the size of the cell. Today we are going to make a database in Excel. Okay, now what is a database? First let's look at this. I want you all to turn to page number 44 in your computer science textbooks, chapter number 5, Advanced Features in Excel. Okay, now database. A database is a collection of related information. ठीक है, जो भी हम इंफॉर्मेशन लिखते हैं ये टेबल्स में फिल करते हैं जो कि आपस में रिलेटेड होती है, उसे हम डेटाबेस कहते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम स्टूडेंट का नाम, उसकी एज, उसकी क्लास, उसकी हॉबीज, ये सारी चीज़ें लिखते हैं तो ये सारी रिलेटेड होती हैं. मतलब कि ये सारी जो जानकारी है ये एक स्टूडेंट के बारे में है. ठीक है, तो हम उसे एक डेटाबेस कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अ टेलीफोन डायरेक्टरी इज अ डेटाबेस containing names, addresses and telephone numbers of certain people. अब एक टेलीफोन डायरेक्टरी होती है, वो एक बुक होती है जिसमें बहुत सारे नेम्स होते हैं, मतलब लोगों के नाम होते हैं, उनका फ़ोन नंबर होता है और उनका एड्रेस होता है. ठीक है, तो वो एक डेटाबेस है. अब ये जो डेटाबेस होता है ना, इसमें दो सेक्शंस होते हैं. एक वर्टिकल सेक्शन होता है, ठीक है, इस तरह से. ये जो अब देखो जो मैं सेलेक्ट कर रही हूँ ना, ये वाला जो मैंने सेलेक्ट किया है ये वर्टिकल सेक्शन है. ठीक है, और इसमें जो भी हम डेटा हम लिखेंगे ये होंगी हमारी फील्ड, मतलब फील्ड ए, फील्ड बी, फील्ड सी, फील्ड डी. और जो हम इसमें इस तरह से भरेंगे हॉरिजेंटली, ठीक है, इसमें होगा हमारा रिकॉर्ड, मतलब स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट की एज, स्टूडेंट की सारी डिटेल्स. एग्जाम्पल हम देखते हैं. ये जो टेबल है ना आपके पेज नंबर 44 पे, देखिए इस पर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स डिटेल. अब इसमें एडमिशन नंबर है, स्टूडेंट्स नेम है, एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर है. ये जो चार चीज़ें हैं ये इन्हें कहते हैं हम फील्ड. ठीक है, ऊपर डेफिनेशन है. फील्ड्स आर टिपिकली द कॉलम्स वन कैन यूज टू डिफाइन ईच पार्ट ऑफ अ लिस्ट इन एक्सेल. सो हम यहाँ जब सबसे पहले लिखेंगे एडमिशन, ओके, एडमिशन नंबर, ये हो गया हमारी पहली फील्ड. ठीक है, दिस इज अ फील्ड नेम. नाउ उसके बाद जो नेक्स्ट फील्ड होगी हमारी वो है स्टूडेंट्स नेम, अगली फील्ड है एड्रेस, अगली फील्ड है कॉन्टैक्ट नंबर. ओके, ये हो गए फील्ड नेम्स. अब जो रिकॉर्ड्स होता है, डेफिनेशन देखते हैं. डेटाबेस एंट्रीज आर कॉल्ड रिकॉर्ड्स. जो हम इसमें एंट्री करेंगे, मतलब एडमिशन नंबर 01201, 01202 और उसके साथ स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का एड्रेस, स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी जो एंट्री होती है ना इसे कहते हैं रिकॉर्ड्स. ठीक है, और इस पूरे फॉर्मेशन को, जो फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं टेबल. ठीक है, तो अब ये डेटा भर के देखते हैं जल्दी से. हम पहले फील्ड नेम डालते हैं सारे. ओके, आफ्टर वी हैव फिल इन द एडमिशन नंबर, द स्टूडेंट्स नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर. ठीक है, ये है हमारी फील्ड्स. चलो हम इनको एक कलर दे देते हैं, रेड कलर. अब जो सबसे पहला एडमिशन नंबर है वो फिल करते हैं 01201. ठीक है, 01201. नॉर्मली अगर हम स्टार्टिंग में 0 लगाते हैं तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, वो हट जाता है. अब हम नाम डालते हैं, दिस इज अवानी चंद्र. ठीक है, एड्रेस डालते हैं, लेट्स जस्ट पुट मॉडल टाउन, जो टाइपिंग में ही सारा टाइम निकल जाएगा. ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे इनका कॉन्टैक्ट नंबर. कॉन्टैक्ट नंबर अक्सर नंबर्स में होता है, ठीक है, डिजिट्स होते हैं. वी कैन पुट 2 3 4 6 7 एनीथिंग. अब हम देखते हैं सेकंड वाला जो है
वो है 1202। इनका नाम है लतिका। ओके, इनका एड्रेस है रोहिणी। ओके, रोहिणी सेक्टर, एंड लेट्स पुट अ फोन नंबर। ओके, थर्ड वाला है 1203। द नेम इज कवि। ओके, ये रहते हैं हिडसन में। ओके, एंड लेट्स टेक अ फोन नंबर फॉर हिम 31678। फाइन, लेट्स टेक द नेक्स्ट वन 1204। ये जो मैं एंट्री कर रही हूँ इसे कहते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड। ये होता है रिकॉर्ड। जो मैं इस वक्त एंट्री भर रही हूँ ना, इसे कहते हैं रिकॉर्ड। और जो ऊपर रेड कलर में है वो है फील्ड नेम्स। ठीक है, सॉरी आई एम नॉट यूजिंग द सेम नंबर्स, इट कैन बी एनीथिंग। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं बिल्कुल सेम फिलअप करूँ। ठीक है, रिया कैपिटल, सॉरी, ये रहने वाली है, लेट्स जस्ट टेक इट एज मुखर्जी। ओके, एंड इनका फ़ोन नंबर है 41345। नाउ ये हमने बना ली है एक टेबल। ठीक है, ये है टेबल, क्योंकि जिसमें फील्ड नेम्स एंड रिकॉर्ड होता है उसे हम कहते हैं टेबल। सो अब आप देखें, जो रेड कलर में है वो है हमारी फील्ड। एडमिशन नंबर, स्टूडेंट्स नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ये हमारी फील्ड्स हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, यू विल रिमेंबर इट, ये है फील्ड्स। ठीक है, और जो हमारा ग्रीन कलर में है ये है हमारा records। ठीक है, दिस इज अवर record। लेट मी एनलार्ज दिस फॉर यू, आपको देख के फिर याद रहेगा। ठीक है, ये हो गए हमारे records। नाउ फील्ड और records बनाने के बाद जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये पूरी क्या बनती है, इट बिकम्स अ टेबल। ओके, दिस बिकम्स अ टेबल। और टेबल में क्या होता है, टेबल में रिकॉर्ड होता है फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है ये। ठीक है, जो भी हम ऊपर टाइटल डालते हैं वो फील्ड नेम होते हैं, जो भी उसमें एंट्री करते हैं वो रिकॉर्ड होता है। ठीक है, सो ये जो पूरा हमने बनाया ये टेबल है, और एक डेटाबेस में टेबल्स होती हैं। एक टेबल या एक से ज़्यादा टेबल्स हो सकती हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब अगर हमें एक टेबल बनानी है, हम इसमें अलग अलग टाइप के एडिटिंग कर सकते हैं। मतलब कि हम एडिटिंग का क्या मतलब है, हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, हम इसका फॉन्ट बदल सकते हैं, हम साइज़ बदल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो फील्ड है हमारी, चलो हम इनका फॉन्ट टाइप बदल देते हैं। फॉन्ट का मतलब होता है हैंड राइटिंग। ठीक है, ये देखिए यहाँ से आप अलग अलग टाइप की हैंड राइटिंग सेलेक्ट कर सकते हो। सो जौन सी भी आपको अच्छी लगे यू कैन सेलेक्ट एंड यू कैन पुट इट। इसी तरह आप हर रिकॉर्ड की भी हैंड राइटिंग बदल सकते हैं। सो हमने फील्ड्स एंटर की है, हमने रिकॉर्ड्स एंटर किया है। इसके सारे स्टेप्स हैं आपके पेज नंबर 44, पेज नंबर 45, पेज नंबर 46 पे हमने ये टेबल बना ली है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें से ये जो हमारा डेटा है हम इसमें से एक प्रॉपर टेबल बनाते हैं। अब उसके लिए क्या करेंगे, पेज नंबर 46 पे देखिए स्टेप्स हैं, हम स्टेप्स फॉलो करेंगे, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नाउ लुक एट इट। पेज नंबर 46 पे पहला स्टेप है टू क्रिएट अ टेबल, फॉलो द गिवन स्टेप्स। सेलेक्ट द सेल्स कंटेनिंग डेटा यू वांट टू टर्न इनटू अ डेटाबेस टेबल। तो जिन सेल्स में डेटा है ना, ये होता है एक सेल। सो जिन सेल्स में डेटा है हमें वो पूरा सेलेक्ट करना है। ठीक है, चलो हम सेलेक्ट कर दें। अब ये हमने सेलेक्ट कर लिए, ये थे हमारे सेल्स। ओके, अब हमें जाना है इंसर्ट टैब पे। ये रहा इंसर्ट, इंसर्ट टैब पे आ गए। इसके बाद यहाँ देखो टेबल है, दिख रहा है ना, टेबल लिखी हुई है। अब इस पर क्लिक कर दो, ये आ गई टेबल यहाँ पर। अब इसमें क्या है कि ये जो ये सेल के स्टार्टिंग है, मतलब ए है यहाँ पर और यहाँ 6 है, ये ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है कि कौन कौन से सेल्स यूज हुए हैं। ओके, सो नाउ मैं ओके कर दी हूँ। ये देखो ये बन गई हमारी टेबल। देखा कितनी सेट टेबल बनी है। और हम इस टेबल के कलर्स बदल सकते हैं। ओके, हम इसे एक नॉर्मल रेंज में भी बदल सकते हैं, चलो वो भी दिखाऊंगी, पर पहले हम इसकी थोड़ा सा कलर्स बदल सकते हैं। ये देखिए, इसे जब मैं सेलेक्ट करूंगी यहाँ ऊपर देखिए अलग अलग टाइप के कलर्स हैं। वाव,
सी ऑरेंज, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, पर्पल, ये एक एरो है, यहाँ क्लिक करें। ओह माय गॉड, देखिए डिज़ाइंस भी कितने सारे हैं। आप अलग अलग डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी चॉइस के मुताबिक। अब चलो हमने ये वाला ले लिया, ये है हमारा डेटाबेस जो अब आपके सामने। आपने देखा कैसा था ना पहले, देखो अब देखो ये कैसा, ये खाली हमने एक टेबल बनाई है, इसमें रिकॉर्ड्स हैं। ओके, ये खाली रिकॉर्ड्स हैं, फील्ड्स हैं, हमें इसे टेबल में बदलना है। टेबल में बदलने के लिए हम ये सारा डेटा सेलेक्ट करेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से देखना। सारा डेटा सेलेक्ट किया, इंसर्ट पे आओ, टेबल पे क्लिक करो, ओके करो, ये बन गई आपकी टेबल। यहाँ से आप कलर बदल सकते हैं, जिस टाइप की आपको टेबल चाहिए, जिस डिज़ाइन में चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप दैट इज़ क्लियर। अब ये जो एक चीज़ और मैं आपको जल्दी से दिखा देती हूँ कि ये जो हमारी टेबल है, हम इसे एक नॉर्मल रेंज में भी बदल सकते हैं। अब नॉर्मल रेंज में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, हमने इस टेबल को सबसे पहले सेलेक्ट करना है। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें इसे एक नॉर्मल रेंज में बदलना है। मतलब जैसे ये जो एरोज लगे हुए ना यहाँ पर, ये छोटे छोटे एरोज, इन सबको यहाँ से हटाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली आपको दोबारा पूरी टेबल सेलेक्ट करनी है। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पर ऊपर टेबल टूल्स लिखे हुए हैं, डिज़ाइन वाले टैब पे क्लिक करना है एंड यहाँ टूल्स वाले बॉक्स में कन्वर्ट टू रेंज, आपको इस पर क्लिक करना है। अब आपसे एक पूछा जा रहा है, डू यू वांट टू कन्वर्ट द टेबल टू अ नॉर्मल रेंज, आपको इसमें येस करना है। ये लीजिए, हमने येस कर दिया। अब देखें वो एरोज यहाँ से हट चुके हैं एंड इसमें अगर कोई भी चेंज करनी है हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने ये देखा है कि हमने टेबल कैसे क्रिएट करी है, डेटाबेस बनाया है, उसे एक बहुत अलग अलग डिज़ाइन के हम टेबल्स बना सकते हैं, कलर्स बदल सकते हैं, और एक टेबल से हमने दोबारा इसको एक नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट किया है। ओके, सो आप ये प्रैक्टिकली खुद भी ट्राई करें, इट इज़ फन, यू विल एंजॉय इट अ लॉट। ओके, डू दिस, प्रैक्टिस इट वेरी वेल। थैंक यू।